नाजरीन, प्रोग्राम में अब बात करेंगे पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान शहरी कार्ड होल्डर्स की। तो मुल्क छोड़ने की डेडलाइन जो है वो खत्म हो चुकी है। 31 मार्च 2025 तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 8,85,902 हो गई है। डेडलाइन खत्म होने के बाद गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जा रहा है। पाकिस्तानी वजारत दाखिला ने अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन दी थी, जिस पर अफगानिस्तान में तालिबान के ज़ेर इंतज़ाम निगरान हुकूमत ने इस्लामाबाद से मुतालबा किया था पाकिस्तान से अफगान शहरियों की मुल्क बदरी का अमल शुरू न किया जाए। इसी पर बात करेंगे। लंडी कोतल में मौजूद है हमारे नुमाइंदे हिजरत अली आफरीदी। हिजरत, बताइएगा ये वापसी का अमल जो है वो कहाँ तक पहुँचा अब तक? जी बिल्कुल, मुल्क भर में मुकीम गैर कानूनी तौर पर और अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर अफ़गान पनागज़ीनों की वतन वापसी का सिलसिला बाकायदा तौर पर जारी है। यहाँ पर मैं कैंप के बाहर मौजूद हूँ लंडी कोतल में। उनके लिए अफ़गान ट्रांसिट कैंप का क़याम अमल में लाया गया है। यहाँ पर मुल्क भर से डिपोर्ट होने वाले अफ़गान पनागज़ीन आ रहे हैं और उनकी बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रेशन की जाती है। इसके अलावा उनके लिए यहाँ पर कैंप में तमाम तर सहूलियात भी फराहम किए गए हैं। इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर उनके लिए नादरा वैन जो है वो अभी लगाए गए हैं और साथ ही FIA और इमिग्रेशन की जो टीमें हैं वो भी आ चुके हैं और उनकी वतन वापसी के लिए तमाम तर कानूनी कार्रवाई के बाद उनको डिपोर्ट होना शुरू हो चुका है। अफ़गान पनागज़ीन जो है वो इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं और वो रज़ाकाराना तौर पर अपने वतन वापस जा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सख्त इंतज़ामात किए गए हैं सिक्योरिटी के भी, और उनको हिदायत दी जा रही है कि उनके साथ जो है खुशअस्लूबी से तमाम तर मामले को जो है निपटा जाए। जी सही, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और मामले को निपटाने के लिए भरपूर इकदाम भी किए जा रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद दिफाई तजियाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं इसी मामले पर बात करने के लिए। सर कहिएगा, अब डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है, इसके बावजूद भी अगर गैर कानूनी जो मुकीम है अफगान बाशिंदे, उनका सुराग कैसे लगाया जा सकता है, कैसे ऑपरेशन किया जा सकता है और क्या कार्रवाई की जा सकती है कि इनका मुकम्मल तौर पर जो है इनखला किया जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये अभी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है डिफरेंट रीजन्स की, खासतौर पे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, इनको जरा एक्टिवेट होना पड़ेगा। बलूचिस्तान में भी ऑफ कोर्स। तो ये एक पूरा एक स्ट्रेटजी ऑलरेडी वर्कआउट की हुई है जी। गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेटजी वर्कआउट की हुई है। ऑफ कोर्स ये बहुत अरसे से यहाँ पर रह रहे थे। ओवर 3.7 मिलियन हमने इनको होस्ट किया, बट अनफॉर्चुनेटली जो पिछले मतलब पाकिस्तान ने तो प्लान लास्ट ईयर से कर लिया था और काफी चीजें हो रही थी जब निगरान हुकूमत का यहाँ पे सेटअप था कि जी अफगान रिफ्यूजीज को वापस भेजा जाएगा 1 साल पहले, और इसके ऊपर काफी अमल दरामद भी हुआ था। लेकिन उसके बाद ये फिर थोड़ा सा पेस जो है इसका स्लो हो गया था। एक जो ड्राइव थी उसमें उतनी इफेक्टिवनेस नहीं नजर आई थी। बट एनीवेज, अभी जो पाकिस्तान विक्टिम हुआ है टेररिज्म का, खासतौर पर जो सिक्योरिटी के हालात पैदा हुए हैं, और हम देख रहे हैं, आपने फिगर्स भी देखे होंगे कि हाई परसेंटेज ऑफ अफगान जो सिटीजन्स हैं वो नजर आई है। हमारे जो सुसाइड बॉम्बिंग जो है जी उसके बीच में जो लोग इन्वॉल्व हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक आध इंसिडेंट ऐसा भी है जहाँ पे अफगानिस्तान के एक जो डिप्टी गवर्नर है उनका बेटा भी एक सुसाइडल एक टेररिस्ट एक्टिविटी में यहाँ पर मारा गया। तो कहने का मकसद ये कि ऑल अक्रॉस अफगानिस्तान के लोग भी इसमें बहुत पार्टिसिपेट कर। ये जो सिक्योरिटी सिचुएशन हुई है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की हुकूमत को जो रिस्पांस नहीं मिला अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत से, वो तरीके तालिबान पाकिस्तान के जो मामलात थे जी उनके साथ। पाकिस्तान चाहता था कि अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ, अफगानिस्तान के लोगों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे जाएं, और दोनों का जो स्टेबिलिटी है एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है जी। एक स्टेबल अफगानिस्तान स्टेबल पाकिस्तान की गारंटी है, और स्टेबल पाकिस्तान स्टेबल अफगानिस्तान और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वाले अफगानिस्तान की गारंटी है। बट अनफॉर्चुनेटली ये फितना अल खवारिज को प्रायोरिटी दी है अफगान अबूरी हुकूमत ने, और इन लोगों ने TTP ने अब चूंकि अफगान बाशिंदों को भी साथ मिला लिया है, उनको भी यूज करते हैं, अफगान तालिबान को भी यूज करते हैं, और एक प्रॉक्सी के एक क्लाइंट के तौर पे इंडिया के हाथों ये खेल रहे हैं और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर। तो इस सिक्योरिटी सिचुएशन ने ये जो माइग्रेशन है इसको बड़ा सीरियस चैलेंज पाकिस्तान के लिए क्रिएट हुआ है। अच्छा जनरल साहब, जो अफगान अबूरी हुकूमत है उन्होंने इस्लामाबाद से ये रिक्वेस्ट की है, मुतालबा किया है कि इस अमल को भी शुरू ना किया जाए, इससे तय पा जाएगा और ये स्मूथ ट्रांजिशन हो जाएगी, और ख़ास तौर पर अफगान अबूरी हुकूमत जो है वो इन तमाम लोगों को जो कि बहुत लाखों की तादाद में है उनको होस्ट कर पाएगा।
देखिए वो होस्ट करना ना करना, अभी अफगानिस्तान में वहां पे अभी 2021 से एक हुकूमत कायम हो चुकी है। अब जो भी डिफेक्टो हुकूमत है, चाहे वो लेजिटिमेट है नहीं है, अमेरिका ने एक मुआहदा किया। ये सिर्फ पाकिस्तान, ठीक है हम नेबर जरूर है, हमने बहुत कुर्बानियां भी दी हैं, बहुत कुछ, लेकिन ये पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिन्होंने मुआहदा किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने अपना और अपने नेटो अलाइज और उनकी प्रोटेक्शन के लिए वहां मुआहदों में बहुत सारी चीजें की, और एक हैपेजेट यहाँ से एक वीक अनकम्प्रिहेंसिव विड्रॉल करके गए हैं, अपने नेटो कोडेड वेपन्स यहाँ पे $7 अरब के छोड़ के गए हैं, तो उनकी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखिए ना, अब ह्यूमन राइट्स की आपको आवाजें आएंगी पाकिस्तान के इन तालिबान या जो अफगानी जा रहे हैं। इट्स पहली बात यह कि अफसोसनाक मकाम है, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पास और ऑप्शन ही कोई नहीं है। दिस नो अदर ऑप्शन, या तो इंटरनेशनल कम्युनिटी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। अब ह्यूज नंबर ने जाना था अमेरिका में, जिनको उन्होंने सेटल करना था, उनको तो वो सेटल नहीं कर रहे, और वेस्टर्न कंट्रीज ने बहुत से अफगान लोगों को लेना था जिनसे प्रॉमिस किए होते, उनमें से बहुत सारे तो अभी तक पाकिस्तान में इंतजार कर रहे हैं, हमें वेस्टर्न कंट्रीज में जाना है, असाइलम की दरखास्तें गई हुई हैं, नोबडी इज टेकिंग दैम। अभी अब अमेरिका में देख लें, वहां पे डिपोर्टेशन हो रही है, किसी ने कितनी कोई ह्यूमन क्राई या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे। तो कहने का मकसद ये, अभी स्टेट ऑफ पाकिस्तान के हाथ में फैसला है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। देयर इज नो अदर बॉडी। तालिबान हुकूमत को बहुत चांस दिया गया, लेकिन तालिबान हुकूमत देखें क्लेम तो यही करती है कि हमारी सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही, और पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात को ठीक करे, टेररिज्म अंदर, तो पाकिस्तान अब अपने अंदरूनी मामलात ठीक कर रहा है, अपने हालात को ठीक कर रहा है, और उसका एक ये भी है कि जो अफगान यहाँ पर मौजूद लेकिन है, फैक्ट्स जो हैं वो कुछ और बताते हैं कि पाकिस्तान में हालिया या कुछ अरसे पहले तक जितने भी हमले हुए हैं उसके ताने बाने अफगानिस्तान से ही मिलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, आपने हमें वक्त दिया। बहरहाल ये प्रोसेस तो शुरू हो चुका है, अभी तक 8,85,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं, डेडलाइन भी ख़त्म हो चुकी हुई है और मज़ीद ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा।